अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम के तलबात, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। उर्दू मजमून के साथ मैं हूं आपकी मौलमा शमीम ताहिर। उर्दू में आज हमारा उन्वान है तफ़हीम। तफ़हीम का नाम है शहद की मक्खी का सफ़र। किताब है गुले लाला और सफ़ात है 147 148। अब हम शुरू करते हैं तदरीसी मकासद। तो आप सब तवज्जो से सुने। सबसे पहले है इबारत पढ़कर सवालात के जवाब लिखने के काबिल हो सकें। अब देखिए तलबात आपको कोई भी पैराग्राफ या इबारत दी जाती है कि उस इबारत को पढ़कर आप दिए गए सवालात के जवाब तलाश करके लिखें। तो आप इस काबिल हो जाते हैं तफ़हीम को पढ़कर कि आप दिए गए सवालात के जवाब खुद से तलाश करके लिखने के काबिल बन जाते हैं। फिर है शहद के फ़वाइद और ग़िज़ाइयत के बारे में जान सकेंगे। अब आप देखें कि शहद हमारे लिए कितना अहम है और हमें इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। तो ये सब कुछ आप आज की तफ़हीम को पढ़कर जान सकेंगे और ये हमें किन किन बीमारियों से बचाता है ये भी आपको इस तफ़हीम को पढ़कर मालूम हो सकता है या आप जान सकेंगे कि शहद हमें किन किन बीमारियों से बचाता है। तो ये थे तदरीसी मकासद तफ़हीम शहद की मक्खी का सफ़र के हवाले से जो आपको बताए गए। तलबात अब आते हैं तफ़हीम के मायने की तरफ। तो सबसे पहले आपको तफ़हीम के मायने बताए जाएंगे, उसके बाद तफ़हीम के हवाले से चंद तवज्जो तलब बातें भी आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तफ़हीम के मायने। तफ़हीम के मायने हैं फ़हम और समझ। फ़हम का मतलब है अकल और दानाई। समझ का मतलब है यानी अपनी अकल का सोच समझकर इस्तेमाल करना। तो मायने कुछ इस तरह से हुए कि अपनी अकल और दानाई का सोच समझकर इस्तेमाल करना। अब आते हैं तवज्जो तलब बातों की तरफ। तो सबसे पहले है कि दी गई इबारत को अच्छी तरह पढ़ा जाए। अब आप देखें आपको जो भी पैराग्राफ दिया जाता है या इबारत दी जाती है उसको आपने बहुत गौर से तवज्जो से पढ़ना है। फिर है इबारत से मुतालिक सवालात के जवाबात का खाका जहन में तैयार कर लें। इबारत पढ़ने के बाद जो सवालात दिए जाते हैं उनका खाका आपने पहले अपने जहन में अपने दिमाग में तैयार करना है कि इन सवालात के आप क्या जवाबात इबारत से तलाश करके लिख सकते हैं। फिर है जवाबात अपने अल्फाज में लिखें और आप कोशिश करें कि जो आप इबारत से जवाबात तलाश करेंगे उन्हें आप अपने अल्फाज में लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर है जवाब मुख्तसर हों और बात को दोहराने से गुरेज करें। आपने जवाबात बहुत तफसील से नहीं लिखने, मुख्तसर लिखने हैं और बार बार एक ही बात को दोहराने से गुरेज करना चाहिए। फिर है ऐसा सवाल जिसमें आपकी राय तलब की गई हो, सोच कर लिखें। अब देखें तफ़हीम में एक सवाल ऐसा भी होता है जिसमें आपकी राय पूछी जाती है तो आपने सवाल का जवाब बहुत सोच समझ कर लिखना है। फिर है तमाम जवाबात खुश खत तहरीर करें, यानी आपने तफ़हीम के हवाले से जो भी जवाबात लिखने हैं उन्हें खुश खत लिखना है। खुश खत यानी उन्हें बहुत अच्छी लिखाई में तहरीर करना है। तो ये थे तफ़हीम के हवाले से सबसे पहले तफ़हीम के मायने आपको बताए गए और फिर चंद तवज्जो तलब बातें आपको बताई गई। तलबात अब शुरू करते हैं तफ़हीम शहद की मक्खी का सफ़र की पढ़ाई। आप सब अपनी किताब गुले लाला का सफ़ा नंबर 147 खोलें और पढ़ाई को तवज्जो से सुनें। तो शुरू करते हैं तफ़हीम की पढ़ाई। शहद की मक्खियाँ फूलों का जो रस जमा करती हैं वो सब का सब शहद नहीं होता, उसका सिर्फ 1/3 यानी 3 में से 1 हिस्सा ही शहद बनता है। शहद की मक्खियों को आधा किलो शहद बनाने के लिए 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है। आप देखें कि आधा किलो शहद बनाने के लिए उन्हें 20 लाख फूलों का रस इकट्ठा करना पड़ता है। इसके लिए मक्खियां तकरीबन 30 लाख उड़ानें भरती हैं, यानी वो 30 लाख मरतबा उड़कर जाती हैं, यानी 30 लाख मरतबा फूलों से अपने छत्ते तक आती जाती हैं।
ये फासला जो वो इतनी मर्तबा आने जाने में तय करती हैं वो तकरीबन 50,000 मील होता है। यानी वो आने जाने के बजाय अगर एक ही सिमत में सीधा उड़ती रहे तो ये फासला 50,000 मील होगा। जब रस जमा हो जाता है तो इसके बाद शहद बनाने का अमल शुरू होता है। पैराग्राफ नंबर 2। शहद पहले पानी की तरह होता है। शहद तैयार करने वाली मक्खियां अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करके फालतू पानी भाप की तरह उड़ा देती हैं। अब आप देखें कि जो मक्खियां शहद तैयार करती हैं वो अपने परों को पंखे की तरह इस्तेमाल करके फालतू पानी भाप की तरह उड़ा देती हैं। जब ये पानी उड़ जाता है तो इसके बाद एक मीठा और गाढ़ा रस बाकी रह जाता है जिसको मक्खियां चूस लेती हैं। मक्खियों के मुंह में ऐसे गदूद होते हैं जो अपने अमल से इस रस को शहद में तब्दील कर देते हैं। अब देखिए अल्लाह ताला ने उन्हें खासियत दी है कि उनके मुंह में ऐसे गदूद हैं जो जिसके अमल से इस रस को वो शहद में तब्दील कर देती हैं। अब मक्खियां इस तैयार शहद को छत्ते के सुराखों में भर देती हैं। ये सुराख छत्ता बनाने वाली मक्खियां इस तरह बनाती हैं कि शहद टिन पैक ग़िज़ा की तरह महफूज हो जाए। अल्लाह ताला चाहते तो शहद की मक्खी के बगैर भी शहद पैदा हो जाता। अब देखिए, अब अगर अल्लाह ताला चाहता तो शहद की मक्खी के बगैर ही अल्लाह ताला शहद बना देते या शहद की नहर बहा देते, मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। शहद की मक्खी जिस तरह शहद बनाती है वो बेहतरीन मंसूबाबंदी और नज़्म ज़ब्त का नमूना है। अब देखिए अल्लाह ताला ने एक छोटी सी मक्खी के ज़रिए हम तक शहद पहुंचाया, और अगर अल्लाह चाहते तो मक्खी के बगैर भी इस दुनिया में शहद को पैदा कर सकते थे या शहद की नहरें बहा सकते थे, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। अल्लाह ताला ने हमें ये बताया कि एक छोटी सी मक्खी किस तरह से हमारे लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर शहद तैयार कर सकती है। तो ये थी सफ़ा नंबर 147 की पढ़ाई। अब शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 148 की पढ़ाई। तो आप सब तवज्जो से सुने। शहद कुदरती तौर पर फ्रुक्टोज, विटामिन, मादनियात और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। माहिरीन ग़िज़ाइयत इसके इस्तेमाल का मशवरा देते हैं क्योंकि ये कई इक़साम की बीमारियों से बचाव में मुफीद है। अब आप देखिए कि माहिरीन ग़िज़ाइयत भी शहद को इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं इसलिए कि ये बहुत सी बीमारियों से हमें बचाता है। तो ये थी पढ़ाई तफ़हीम शहद की मक्खी की जो इख्तिताम पज़ीर हुई, और आज की तफ़हीम शहद की मक्खी का सफ़र के ज़रिए आपको ये पता चला कि शहद किस तरह से बनता है और ये हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। तलबा और तलबात, आपने शहद की मक्खी का सफ़र की पढ़ाई सुनी। आप देखें कि शहद की मक्खियाँ किस तरह लाखों उड़ानें भरकर फूलों का रस लाती हैं और फिर इस रस को अपने छत्ते तक लाती हैं। शहद बनाने के लिए तमाम मक्खियाँ मिलकर काम करती हैं और जिस तरह वो शहद बनाती हैं वो बेहतरीन मंसूबाबंदी और नज़्म ज़ब्त का नमूना है। आप देखें कि ये सब मक्खियाँ मिलजुल कर काम करती हैं और ये सब इत्तफाक और इत्तेहाद से रहती हैं, और ये मिसाल दुरुस्त साबित होती है कि इत्तफाक में बरकत है। हम इंसानों को भी इनसे सबक सीखना चाहिए और आपस में इत्तफाक और मोहब्बत से रहना चाहिए, इसलिए कि इत्तफाक में बरकत है। तलबा और तलबात, अब आपके सामने चंद तस्वीर हैं। आप देखें कि शहद की मक्खी किस तरह फूलों से रस इकट्ठा करती है, फिर उसे छत्ते तक लाती है और यूं हमारे लिए एक खालिस शहद तैयार करती है जिसमें हमारे लिए शिफा है। ये एक मुकम्मल और बेहतरीन ग़िज़ा है और माहिरीन ग़िज़ाइयत शहद के इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। शहद कई इक़साम की बीमारियों से बचाव में मुफीद है। बच्चे बड़े सब शहद को बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके मीठे और शीरी जायके का कोई नेमुल बदल नहीं है।
अब आप देखें कि अगर अल्लाह चाहता तो शहद की मक्खी के बगैर भी शहद पैदा हो सकता था, बल्कि अल्लाह शहद की नहरें बहा देता, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया और शहद की मक्खी को शहद बनाने का जरिया बनाया और ये सिखाया कि एक छोटी सी मक्खी किस तरह मेहनत करके हमारे लिए खालिस शहद तैयार करती है। तलबा और तालबात, अब शुरू करते हैं मश्क। आप सब ने तफ़हीम शहद की मक्खी का सफ़र की पढ़ाई सुनी। इसके बारे में आपको वजाहत भी बताई गई और चंद तस्वीर के ज़रिए भी आपको बताया गया कि शहद हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। तो अब शुरू करते हैं मश्क। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सवाल आपने अपनी जमात का काम नोटबुक पर लिखना है और सबसे पहले आप लिखेंगे मोरखा, यौम, जमात का काम, उसके बाद तफ़हीम शहद की मक्खी का सफ़र, फिर आप लिखेंगे सवाल और उसके बाद उसका आप जवाब तहरीर करेंगे। तो सवाल आप सब तवज्जो से सुने। सवाल कुछ इस तरह से है, शहद की मक्खियों के ज़रिए से ये मिसाल किस तरह सच साबित हो सकती है कि इत्तफाक में बरकत है। तफ़हीम की रोशनी में जवाब तहरीर करें। अब आपने तफ़हीम शहद की मक्खी का सफ़र पढ़ा, उसमें आपने देखा कि मक्खियाँ किस तरह से मिलजुल कर शहद बनाती हैं और आपस में मोहब्बत और इत्तफाक से रहती हैं। तो आपने इसका जवाब कुछ इस तरह से लिखना है कि शहद की मक्खियाँ मिलजुल कर रहती हैं, मिलकर फूलों का रस इकट्ठा करती हैं, फिर छत्ते तक लाती हैं, उसके बाद सब मिलकर शहद बनाती हैं। ये सब आपस में इत्तफाक और मोहब्बत से रहती हैं। अगर कोई दुश्मन हमला आवर हो तो ये सब मिलकर अपने दुश्मन का मुकाबला करती हैं। इनकी ज़िंदगी को देखकर वाकई ये बात सच साबित होती है कि इत्तफाक में बरकत है। यानी ये सब मिलजुल कर रहती हैं और देखें मिलजुल कर ये सारा काम करती हैं और अपने दुश्मन का भी मुकाबला मिलकर करती हैं। तो इससे ये वाकई बात सच साबित हो गई है कि इत्तफाक में बरकत है। यानी चाहे इंसान हो, जानवर हो, मक्खियाँ हों, अगर वो मिलकर रहेंगे तो आपस में इत्तेहाद के साथ रहेंगे तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यहाँ तक कि दुश्मन भी उनको देकर भाग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल का जवाब तहरीर करेंगे। अब शुरू करते हैं घर का काम। तो घर का काम आपने अपनी किताब गुले लाला के सफ़ा नंबर 148 पर करना है और ये सवाल नंबर 2 है। नीचे दिए गए बयानात पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। अब अगर सही बयान है तो उस पर आपने टिक का निशान लगाना है और अगर गलत बयान है तो उस पर आपने क्रॉस का निशान लगाना है। तो नंबर 1 है, अल्लाह ताला शहद की मक्खियों के ज़रिए इंसान को मेहनत और नज़्म व ज़ब्त सिखाना चाहते हैं। आप बताएं कि ये बयान गलत है या दुरुस्त? जी, ये बयान बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसके बॉक्स में आपने टिक का निशान लगाना है। नंबर 2, कोई भी काम मरहलावार किया जाए तो बेहतर होता है। जी, बयान नंबर 2 भी दुरुस्त है। नंबर 3, कोई भी काम जैसे भी शुरू और ख़त्म हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, ये बयान गलत है, इस पर आपने क्रॉस का निशान लगाना है। नंबर 4, मेहनत और तवज्जो काम मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी नहीं है। अब आप बताएं कि ये बयान नंबर 4 गलत है या दुरुस्त है? जी, ये गलत है, इस पर आपने क्रॉस का निशान लगाना है। नंबर 5, हर काम के लिए पहले से तैयारी ज़रूरी है, जैसे शहद की मक्खियाँ शहद बनाने से पहले शहद रखने के खाने बनाती हैं। जी, ये बयान भी दुरुस्त है। नंबर 6, कामयाब होने के लिए नज़्म व ज़ब्त ज़रूरी नहीं है। जी, ये बयान भी गलत है और इसके बॉक्स में आपने क्रॉस का निशान लगाना है। तो इस तरह से आपका घर का काम मुकम्मल हो जाएगा और मैं आपको फिर बता दूं कि ये काम आपने गुले लाला पर ही करना है। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो मौजू था तफ़हीम शहद की मक्खी का सफ़र इख्तिताम पज़ीर हुआ। अपना ख्याल रखिएगा और आपने ये तमाम काम बहुत खुशखत करना है। ठीक है, जो आपको जमात का काम दिया गया है वो आपने अपनी जमात का काम नोटबुक पर करना है और घर का काम आपने गुले लाला पर करना है। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।